इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। यानी कि ये एक हमें समीकरण दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण जैसा के। यानी कि ये समीकरण हमें दी हुई है। इस समीकरण से दूसरी समीकरण तुलना करते हुए ऐसे लिखनी है कि पहले में हो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरी बार में समांतर रेखाएं हों और तीसरी बार में समपाती रेखाएं हों। तो पहले करते हैं इसका पहला भाग। पहले भाग में क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? तब फॉर्मूला लगता है, ये होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यानी कि दोनों का ही अनुपात बराबर नहीं होता है। और समीकरण हमें दी हुई है ये वाली। तो ये है 2x प्लस में है 3y - 8 = 0। अब हमें एक समीकरण और ऐसी लिखनी है कि ये फॉर्मूला सेट हो जाए। तो इसके लिए जैसे A1/A2, तो यहाँ कोई सी संख्या लिख दें। जैसे ये हो गया 3x प्लस हो गया 4y। यहाँ कोई से भी लिख दें, -7 कर दें या कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 0। अब हम देखेंगे 2/3 यानी A1/A2, तो 2/3 बराबर नहीं होगा किसके? 3/4 के। तो ये हो गया 3/4। यानी कि ये फॉर्मूला इस समीकरण में सेट हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये वाला समीकरण हो जाएगा। इस समीकरण की जगह पर कोई दूसरी समीकरण भी लिख सकते हैं, केवल ये फॉर्मूला सेट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब यहाँ करते हैं हम इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में क्या है, समांतर रेखाएं हों। कैसी रेखा हो? समांतर। जब रेखा समांतर होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी अब ये वाला फॉर्मूला सेट होना चाहिए। समीकरण हमें दी हुई है यही वाली। यानी ये है 2x प्लस में है 3y - 8 बराबर है 0। अब हमें एक और समीकरण ऐसी लिखनी है जिससे कि ये फॉर्मूला सेट हो जाए। यानी कि A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के। तो यहाँ 2x है, तो यहाँ अगला समीकरण लिखें, हो जाएगा 4x कर दें और ये हो जाएगा 6y। यहाँ कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, -7 लिख दें, +8 लिख दें, यानी कोई सा भी लिखें जो कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर कर दें 0 के। अब हम देखेंगे 2/4, ये हो गया 2/4 बराबर होगा किसके? 3/6 के। और बराबर नहीं होगा किसके? -8/-7 के। माइनस से माइनस कट जाएगा लेकिन 8/7 बचेगा। ये चलो माइनस से माइनस काट दिया, 3 से 6 काटे, 3 × 3, 3 दूनी 6। ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर बचा ये 1, नीचे बचा 2, 1/2 बराबर है, यहाँ भी 1/2, तो 1/2 बराबर नहीं है किसके? 8/7 के। यानी कि यही वाला फॉर्मूला, ये वाला यहाँ सेट हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, यानी यही हो जाएगा उत्तर। इस समीकरण की जगह पर कोई दूसरी समीकरण भी लिख सकते हैं, बस ये फॉर्मूला सेट होना चाहिए। अब हम करें इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग को करते हैं यहाँ पर। तीसरे भाग में क्या है, समपाती रेखाएं हों। कैसी हो? समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। यानी अब तीनों का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समीकरण है हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। तो ये है 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरी ऐसी समीकरण लिखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला सेट हो जाए। तो यहाँ कर दें 2 का डबल, यानी कि 4x प्लस
यहाँ कर दें 3 का डबल, 3 दूनी 6 वाई, और यहाँ कर दें हम 8 का डबल यानी 8 दूनी 16 बराबर 0। यानी ये हो जाएगा 2/4 बराबर ये हो जाएगा 3/6 बराबर ये हो जाएगा -8/-16। माइनस से माइनस कट जाएगा भाई, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। यानी यहाँ कितना हुआ, ये हो गया 1/2 बराबर यहाँ भी 1/2 बराबर यहाँ भी 1/2। यानी तीनों का अनुपात कैसा है, बराबर है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला समीकरण। इस समीकरण की जगह पर कोई सी भी समीकरण लिख सकते हैं, केवल ये फॉर्मूला सेट होना चाहिए। तो यही हो जाए हमारे तीनों भागों के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।